यानी चुपके चुपके लखनऊ में अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई है। गोपनीय दौरे पर लखनऊ आए हैं जयंत चौधरी। सपा नेताओं ने जयंत को गुपचुप तरीके से रिसीव किया, यानी छिपते छिपाते मुलाकात हो जाए। सीटों को लेकर गठबंधन में पेच फंसा है। असल में 4 सीटें राष्ट्रीय लोकदल चाह रही है और पहले खबर यह दी गई कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दिल्ली में मुलाकात होगी और उसके बाद लखनऊ में मुलाकात हुई। और लखनऊ में मुलाकात कैसे हुई? गुपचुप तरीके से, यानी किसी को इसकी भनक न लग जाए, इसलिए दोनों चुपचाप मिल रहे हैं। यहां तो सार्वजनिक मंच पर मिले, तस्वीरें 12 तारीख की हैं, लेकिन जयंत चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। 12 तारीख को सपा बसपा तो सार्वजनिक तौर पर मिले वीरेंद्र, लेकिन आज बताया गया कि दिल्ली में मुलाकात होगी। दिल्ली में मुलाकात हुई नहीं, लखनऊ में गुपचुप तरीके से मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, आरएलडी जो सीट चाह रही है उसको मिल नहीं पा रही है और ज़्यादा अगर खुल के मिलेंगे, ज़्यादा सार्वजनिक मंचों पे बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि विरोधियों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। इस बार जयंत चौधरी बहुत गोपनीय ढंग से लखनऊ आए हैं। आरएलडी के नेताओं को भी नहीं बताया गया। एयरपोर्ट पर समाजवादी नेताओं ने उन्हें रिसीव किया और गुपचुप वो लेकर उनको गए और पार्टी कार्यालय में इस समय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा की 4 सीटें चाह रहे हैं और 2 सीटें उनके लिए पहले से छोड़ी है मायावती और अखिलेश के गठबंधन ने। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय लोकदल इस गठबंधन में आ रहा है तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होगी, क्योंकि ये मुकाबला बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी से है और बीजेपी को रोकने के लिए एक महागठबंधन बनाने की लगातार बात चल रही थी। अगर महागठबंधन नहीं भी बन रहा है तो सपा बसपा आरएलडी का जो स्वाभाविक गठबंधन है, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो अगर परवान चढ़ गया तो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी विपक्ष की बीजेपी को रोकने में। तो ये आज की जो बैठक है इसी नज़रिए से हो रही है। और देखिए राहुल, एक चीज़ बताऊं कि आरएलडी पर अखिलेश यादव उदार हैं काफ़ी। पहले उन्होंने कैराना में भी अपना आदमी देख के उनके सिंबल पे लड़ा दिया और वहाँ पर वो जीत गई आरएलडी, एक सांसद उनका उपचुनाव में। इस बार भी वो कुछ ऐसा ही कारनामा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आ रही है। तो अभी ये देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद ये लोग आते हैं मीडिया के सामने या नहीं। वीरेंद्र, यानी आप ये फार्मूला बता रहे हैं कि हो सकता है कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का हो लेकिन लोगो आरएलडी का हो, इस बात पर मान जाएं? बिल्कुल, सिंबल उनका, आदमी हमारा, ये फार्मूला हो सकता है, या आदमी आरएलडी का, सिंबल हमारा, इस तरह का भी कोई राय बन सकती है। लेकिन 2 सीट तो छोड़ी गई है सहयोगी दलों के लिए। अब और कितनी सीटें अखिलेश यादव दे सकते हैं उनको, ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जयंत चौधरी के जो रिश्ते रहे हैं वो डिम्पल यादव के साथ सांसद रहे हैं, पिछली बार भी और इस बार भी वो लगातार सपा से मिलते रहे। हालांकि इस बार वो नहीं जीते, लेकिन उनके साथ कई कमेटियों में रहे, यूपी भी आते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो ये इन लोगों के बीच काफ़ी आपसी तालमेल है, सामंजस्य है, तो ये गठबंधन बनेगा। लेकिन अब यह है कि वही सीटों को लेकर, चूंकि अजीत सिंह भी इंतजार में है कि क्या फाइनल निर्णय होता है, कार्यकर्ता भी इंतजार में है, तो वो चाहते हैं कि सम्मानजनक स्थिति बनी रहे। एक टाइम पे लोकदल ने लोकसभा में 5 सांसद जिताए थे, अब वो दौर नहीं रहा। लेकिन यह है कि अब लोकदल के पास एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, तो 4 सीटें उन्होंने चुनी हैं। अगर उन पर वो बात बन जाती है तो गठबंधन हो जाएगा और ये गठबंधन होगा, इसके आसार प्रबल हैं, क्योंकि दोनों ओर से कोई खटास भरी बात सामने नहीं आई है। तो ये बहुत साफ है। नहीं वीरेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये भी तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। चूंकि 2 सीटें छोड़ी गई है और ये 4 सीटें मांग रहे हैं। देखिए, फार्मूला तो वही लोग तय करेंगे जिनको लड़ना है दोनों दलों को। हम आप खाली जो राजनीतिक आकलन है वो बता सकते हैं, और राजनीतिक आकलन ये कहता है कि आरएलडी का जो चलिए वीरेंद्र, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, 7 विधानसभा मार्ग, जहां पर जेपी नड्डा आज प्रभारी बनने